बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की, उस दरख्वास्त पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी साहब ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। लेकिन परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला ये बेंच क्यों टूट गया, एक तो ये आपको बताएंगे। और जिन जज साहब ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करने से माज़रत की है, उन्होंने क्या वजूहात जो हैं वो बयान की हैं, जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने इस दरख्वास्त की समाअत से ख़ुद को अलग किया है। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए एक स्पेशल बेंच, एक फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सी दरख्वास्तों पर और किस तारीख़ को समाअत करने जा रहा है, और उन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए कौन सा बेंच तश्कील दिया गया है, उस बेंच में कौन कौन से जज साहबान को शामिल किया गया है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब असम्बली को लेके, पंजाब हुकूमत को लेके चंद दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। परवेज़ इलाही साहब, जिन्हें रात गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगौर रहमान की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया था, और फिर चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है उसका भी इजरा कर दिया गया था। तो गवर्नर के इस ऑर्डर को और जो चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का, उनकी सूबाई काबीना को तहलील करने का, इस ऑर्डर और इस नोटिफिकेशन को परवेज़ इलाही ने आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस दरख्वास्त में नाज़रीन 3 लोगों को जो है वो फ़रीक बनाया गया था, जिसमें एक गवर्नर साहब को उनके सेक्रेटरी के थ्रू फ़रीक बनाया गया, दूसरा चीफ़ सेक्रेटरी साहब को फ़रीक बनाया गया, और तीसरे जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तैन खान को उनके सेक्रेटरी के थ्रू जो है वो इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। और जो दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, उसमें एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की गई, उसमें एक दरख्वास्त जो है वो स्टे ऑर्डर की भी जो है वो दायर की गई थी, और अदालत से इस्तदा की गई कि इस दरख्वास्त पे आज समाअत करके जो ऑर्डर है गवर्नर का और जो चीफ़ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको सस्पेंड किया जाए। तो पहली जो इस्तदा थी उसे तो एक्सेप्ट कर लिया गया चीफ़ जस्टिस की जानिब से, और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त के ऊपर 5 रुकनी बेंच नाज़रीन तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही सौंपी गई जो लाहौर हाई कोर्ट के 7वें नंबर के सीनियर जज हैं आबिद अजीज़ शेख। उन्हें 5 रुकनी बेंच का सरबराह बनाया गया। उनके साथ नाज़रीन 5 रुकनी बेंच में शामिल किया गया जैसे चौधरी मोहम्मद इकबाल को, जो कि 16वें नंबर पे हैं सीनियरिटी के एतबार से लाहौर हाई कोर्ट में। उनके साथ जैसे तारिक सलीम को शामिल किया गया था, जो कि 21वें नंबर पे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में, और जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर वो 23वें नंबर पे हैं। और 5वें जो जज थे जिन्होंने आज परवेज़ इलाही की इस दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत की है, वो नाज़रीन जज साहब थे जस्टिस फ़ारूक हैदर काफ़ी साहब। और ये सीनियरिटी लिस्ट में लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान की जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें 26वें नंबर पे आते हैं। तो आज जब 12 बजे के बाद परवेज़ इलाही की इस दरख्वास्त के ऊपर बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ, तो जो वकला थे परवेज़ इलाही साहब की, उनकी जो लीगल टीम थी वो रोस्ट्रम पे आए। लेकिन जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस आबिद अजीज़ शेख, उनकी जानिब से इससे पहले कि वकला कोई बात करते, बेंच के सरबराह की जानिब से वकला को बताया गया कि बेंच में एक ऐसे जज साहब शामिल हैं, बेंच में एक ऐसे रुकन हैं जो इस केस की समाअत नहीं करना चाहते। और फिर बताया गया कि जस्टिस फ़ारूक हैदर काफ़ी साहब, जो कि माजी में परवेज़ इलाही के बहुत सारे मुकदमात में वकील रह चुके हैं, वो इस केस को नहीं सुनना चाहते, वो ख़ुद को इस केस से अलग करना चाहते हैं, बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। तो जस्टिस आबिद शेख साहब ने कहा कि चूँकि एक जज साहब ने इस केस पर, इस दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली है, तो लिहाजा ये बेंच जो है अब इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत नहीं कर सकता। तो जो वकील थे परवेज़ इलाही साहब के, उनकी जो वकला की टीम थी, उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि यह बड़ा अर्जेंट मामला है, इसमें अर्जेंसी मौजूद है। पंजाब के वज़ीर आला को गवर्नर ने ऑर्डर जारी करके और चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है, पूरी जो सूबाई काबीना है उसे तहलील कर दिया गया है, तो इसमें बड़ी अर्जेंसी है, तो आज ही इस केस के ऊपर जो है वो समाअत होना लाजमी है। तो बेंच के सरबराह की जानिब से कहा गया कि चूँकि बेंच टूट चुका है, तो लिहाजा हम ये करते हैं कि नए बेंच की तश्कील का जो मामला है उसे चीफ़ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब को भिजवाते हैं, और वो नया बेंच तश्कील देंगे। तो नया बेंच जो है वो जब बनेगा तो उस केस की समाअत कर लेगा। और मेरी नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उनसे जो गुफ्तगू हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि जुमे के बाद पता चला कि आया के चीफ़ साहब की जानिब से इस दरख्वास्त के ऊपर
नया बेंच आज ही तश्कील दिया जाता है, और अगर आज नया बेंच तश्कील दिया जाता है तो इस सूरत में ये भी देखना होगा कि क्या परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पे आज समाअत हो सकती है या फिर मामला किसी और तारीख को जाता है। तो मैंने अपने जिस साथी से मेरी बात हुई लाहौर हाई कोर्ट को जो कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, मैंने उनसे पूछा क्या इस बात का चांस मौजूद है कि आज अगर इस दरख्वास्त को इंटरटेन कर लिया जाता है, नया बेंच बन जाता है, किसी और जज को जो है वो इस बेंच में शामिल कर लिया जाता है, तो इस सूरत में इस बात का क्या इम्कान मौजूद है कि स्टे ऑर्डर जो है वो गवर्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जारी हो सके। तो मुझे तो उस मेरे साथी सहाफ़ी ने कहा है कि इम्कान कम नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही की इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत की जानिब से किसी किस्म का स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि लेकिन पहले ये देखना होगा कि आला के बेंच तश्कील कब पाता है। आज ही तश्कील दिया जाता है, आज ही समाअत होती है, तो फिर कोई बात बन सकती है स्टे ऑर्डर के हवाले से। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि परवेज़ इलाही को गवर्नर के ऑर्डर के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ किसी किस्म का रिलीफ मिल सके। अब अगर आज बेंच तश्कील दिया तो फिर जो भी समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक और भी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की नाअहली के लिए 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी तोशा खाना नाअहली रेफरेंस के फ़ैसले के बाद, जिसमें दरख्वास्त गुजारों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि जो इमरान खान जिन्हें तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई किया गया है और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो अपनी की पार्टी के जो चेयरमैनशिप है उसे रिटेन नहीं कर सकते, पार्टी के सरबराह के तौर पर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी और साजिद महमूद सेठी साहब ने इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली के इन दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया था कि इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर सामने आई है कि 9 जनवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच यानी 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जो 9 जनवरी को इमरान खान के ख़िलाफ़ इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। और इस बेंच की नाज़रीन सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब खुद करेंगे और उनके साथ नाज़रीन बेंच में शामिल किए गए हैं जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब और जस्टिस साजिद महमूद शेठी साहब को जो है इस बेंच में शामिल किया गया। तो 9 जनवरी को इमरान खान के ख़िलाफ़ इन दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन 2 डेवलपमेंट और भी हुई हैं, जिसमें एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नून लीग की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई थी, उस अदम एतमाद की तहरीक को आज पंजाब असम्बली से नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वापस ले लिया है। और हमारे साथ जो नाज़रीन पहले से मौजूद हैं, जो हमारे व्लॉग देखते आ रहे हैं, तो हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया था, बताया था कि ये जो एक तरफ गवर्नर की जानिब से परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है और उसके थोड़ी देर के बाद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई है, ये एक सियासी हिकमत अमली है, इत्तेहादी जमातों की, PDM की जमातों की सियासी हिकमत अमली है। और हिकमत अमली ये है कि दरअसल PDM चाहती है कि गवर्नर साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहें, लेकिन इस दौरान जब हुक्म करें गवर्नर साहब जो हैं परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए, तो परवेज़ इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना जो सवाबदीदी अख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए पंजाब असम्बली को कहीं तहलील न कर दें। तो परवेज़ इलाही के उस सवाबदीदी अख्तियारात में रुकावट पैदा करने के लिए, उन्हें पंजाब असम्बली की तहलील से रोकने के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर सियासी जमातों की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई थी, क्योंकि आइन ये कहता है कि अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आला जो है अपना ये सवाबदीदी अख्तियार असम्बली को डिज़ोल्व करने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हिकमत अमली थी। तो जो एतमाद का वोट था वो तो परवेज़ इलाही साहब ने नहीं लिया और उसके ऊपर गवर्नर साहब ने ऑर्डर भी जारी कर दिया है और ये करार दे दिया है कि परवेज़ इलाही साहब ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं। गो के उस ऑर्डर को परवेज़ इलाही साहब ने अदालत में चैलेंज कर रखा है, लेकिन पीपल्स पार्टी या नून लीग ये समझती है कि उनका पर्पज़ सर्व हो चुका है। पंजाब असम्बली से जो अपना परवेज़ इलाही साहब हैं उन्हें वज़ारत आला से फ़ारिग किया जा चुका है, तो लिहाजा ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको इसलिए वापस ले जाना चाहिए कि आज जो पंजाब असम्बली में इजलास होने जा रहा है इस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है किसी किस्म का कोई ऑर्डर या डायरेक्शन या रूलिंग ना दे सकें। और दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तो अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली गई, लेकिन उसके साथ साथ जो नून लीग पीपल्स पार्टी ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम के अब्बासी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीकें जमा करवाई थीं वो तहरीकें वापस नहीं ली गईं।
उन तहरीकों को अभी तक जो है वो पंजाब असम्बली में रखा गया है और उससे लग रहा है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि ये जो स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, इस पर लाजमन वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की हिकमत अमली ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली को हटाया जा सके, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को भी उनके ओहदे से अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए जो है वो हटाया जा सके। एक और ख़बर भी है नाज़रीन, वो ख़बर नाज़रीन है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से परवेज़ इलाही को उनके ओहदे से हटाने के हवाले से और गवर्नर की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया, इसमें ताख़ीर क्यों हुई? तो ये ख़बर भी सामने आ गई कि कल राब्ता किया गया था 4 बजे के बाद गवर्नर की तरफ से चीफ सेक्रेटरी से, तो चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि वो सूबाई काबीना के इजलास में मौजूद हैं। और फिर उसके बाद दूसरी मरतबा जब राब्ता किया गया चीफ सेक्रेटरी से गवर्नर की जानिब से, तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि आप जो चाह रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि मैं परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी करूं, इस पर मुझे कानूनी मुशावरत करने का वक्त दिया जाए। तो चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल साहब ने इस मामले के ऊपर गवर्नर के मुमकिन ऑर्डर के ऊपर बाकायदा मुशावरत की, कानूनी माहिरीन से मशवरा लिया, ब्रीफिंग ली, और ब्रीफिंग लेने के बाद 11:30 बजे रात जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर हाउस से रब्ता किया और फिर गवर्नर की जानिब से ऑर्डर जारी करते हुए जो है वो ऑर्डर जारी किया गया। और फिर गवर्नर के ऑर्डर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से परवेज़ इलाही को उनके ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन था, जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था, वो जारी कर दिया गया। सलमान शहबाज शरीफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे, आज वो लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश हुए हैं और उनकी अबूरी ज़मानत नाज़रीन 7 जनवरी तक एक्सेप्ट कर ली गई है। सलमान शहबाज शरीफ पेश हुए, उनके वकला की जानिब से कहा गया कि इस मुकदमे में उनके वकील मौक्किल को सलमान शहबाज शरीफ को बिला जवाज़ नामज़द किया गया है, बगैर नोटिस वसूल किए वसूली को यकीनी बनाए सलमान शहबाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, इश्तिहारी करार देने के जो कानूनी ज़ाब्ते थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, और वकला की जानिब से कहा गया कि सलमान शहबाज शरीफ इस केस में शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, तो लिहाजा उन्हें अबूरी ज़मानत दी जाए। तो अदालत की जानिब से उनकी अबूरी ज़मानत को 7 जनवरी तक एक्सेप्ट करते हुए सलमान शहबाज शरीफ को इस केस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है। जाते जाते नाज़रीन 2 मुख्तसर सी 2 ख़बरें और भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया रिहाम खान ने ट्वीट करके इस बात की तस्दीक कर दी है, ख़बर दे दी है कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। तीसरी शादी की नाज़रीन निकाह की तकरीब जो है वो अमेरिका में हुई है। इससे पहले रिहाम खान की पहली शादी 1990 में हुई थी और 2005 में उनके शौहर के दरमियान अलहदगी हो गई थी। 3 बच्चे पहली शादी से पैदा हुए थे रिहाम खान के, और फिर 2005 में तलाक लेने के बाद रिहाम खान ने 2014-15 में इमरान खान साहब से शादी की और फिर चंद महीनों के बाद रिहाम खान साहबा की इमरान खान साहब के साथ अलहदगी हो गई। अब ये रिहाम खान साहबा की तीसरी शादी है। आज़म सवाती के नाज़रीन फार्म हाउस को जो सीडीए की जानिब से सील किया गया था, उस पर उनकी अहलिया ताहिरा सवाती ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है और दरख्वास्त में कहा गया है कि फार्म हाउस को सील कर दिया गया है और उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहिरा सवाती की दरख्वास्त के ऊपर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए सीडीए को आज़म सवाती के फार्म हाउस पर मज़ीद किसी किस्म का कोई एक्शन, कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। तो इजाज़त चाहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।